कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आलमी वबा से निजात पाने के लिए 4 रियासतों में एहतियाती तदबीरों के साथ साथ वैक्सीन की तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है। इसी के तहत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और कृष्णा जिले में आज वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जिला कृष्णा में 5 जगहों पर मरकजी हुकूमत के जेरे मुकर्रर करदा गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। 29 दिसंबर को भी रियासत में ड्राई रन होगा। At 5 session sites in the district, the process of COVID dry run has started, COVID vaccine dry run, and how it is done, it is something like what is done in election time. That kind of a process is done very systematically. They would be identified by vaccinating officer 1 with a photo identity card, and after they are allowed in, vaccinating officer 2 would take their details into CoWIN app, and vaccinator will, in the vaccination room, the vaccinator will administer the vaccine, and then they would be sent to another room called observation room. So there will be 3 rooms, waiting room, vaccination room and observation room, and after that they would be sent out within a separate exit. So the session site is having a separate entry exit with all these facilities. बैरून ममालिक तलबा को इल्म हासिल करने के लिए शुरू की गई ओवरसीज स्कॉलरशिप को बहाल करने की मांग करते हुए मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुस्लिम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीम ने एहतजाजी प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। एहतजाजियों ने जगन हुकूमत से बैरून ममालिक ज़ेर तालीम तलबा को स्कॉलरशिप जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि रियासत के 350 तलबा फीस अदा नहीं करने से परेशान हैं। ओवरसीज एजुकेशन स्कीम है, उस स्कीम को जो है पूरी तरीके के साथ जो है रोक दिया गया है। उसको इमीडिएट जो है बहाल करना, ये डिमांड करते हुए आज जो है पूरे जितनी भी तंजीमें हैं और उसी के साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिला तफरीक़ मसलक व जमात सब इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए हैं। और उसके बाद में जो है कमिश्नर साहब से और उसके बाद में डीडी साहब से मुलाकात करके हमने जो है हमारा जो डिमांड है उस डिमांड को उनके सामने रखा, और विदिन 24 आवर्स के अंदर जो है वो लोग जो फाइल जो रुकी हुई है उस फाइल को जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह अकाउंट में जो है जो आउट ऑफ कंट्री में जो बच्चे हैं उन लोगों के जो है अकाउंट के अंदर जो है पैसा इमीडिएटली क्रेडिट होगा बोल के इस बात की जो है आश्वासन भरोसा जो है आज ये लोग। विजयवाड़ा में तलबा तंजीम SFI की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस इजलास में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने AP हुकूमत से GO नंबर 77 को मनसूख करने की मांग की और तमाम अहल-खैर तलबा को स्कॉलरशिप जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़राला से पदयात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर जोर दिया। జగన్ గారు మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం, మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పాదయాత్ర చేసే సందర్భంలో అందరికీ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాం, LKG నుండి PG వరకు చదివిన విద్యార్థులకు అని చెప్పిన మాట మీరు మర్చిపోయారా? మీరు PG స్టూడెంట్స్ అంటే విద్యార్థులు కారా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. కాబట్టి వెంటనే జీవో నెంబర్ 77 రద్దు చేయాలి. అందరికీ అర్హులైన విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్స్ రియంబర్స్మెంట్ ఈ కాలేజ్, ప్రైవేట్ కాలేజ్, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అని తేడా లేకుండా ఇవ్వాలని SFI డిమాండ్ చేస్తుంది. లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తాం. దానికి कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर AP में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। विजयवाड़ा में पार्टी दफ्तर पर रियासी सदर डॉक्टर शैलजानाथ ने तकरीब मुनक़्क़िद की। उन्होंने पार्टी परचम लहराया। शैलजानाथ ने बताया कि मुल्क की आज़ादी से पहले और जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कई काम किए। उन्होंने AP और मरकज में कांग्रेस के दोबारा इक़्तिदार पर लौटने का दावा किया। The leadership of the Congress party only we got independence. We built this nation. Today the fascist forces are coming into the forefront. This is the high time to fight against fascist and racist philosophy and their parties. AP में भी कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। जिला करनूल कांग्रेस के दफ्तर में तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान ने पार्टी परचम लहराया। अहमद अली खान ने कहा कि जब से BJP बरसरे इक़्तिदार आई है, मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर होती नजर आ रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। जो उस दौर पे ब्रिटिश हुकूमत से मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी सो पार्टी है, ये आज जितने भी अपनी देशभक्ति कहते हैं, ये अपने देशभक्त होने का सबूत जो बताते हैं, जो आज नए पार्टियां जो अपनी झूठी देशभक्ति बताते हैं, ये कभी कोई हिंदुस्तान के लिए आगे नहीं। हिंदुस्तान के लिए
आवाम के लिए अगर किसी ने जान भी दी है तो कांग्रेस पार्टी के लीडर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, ये अपनी जान तक गंवाए हैं। कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए। ताकत क्या है कांग्रेस की, लड़ाई क्या है मुल्क के लिए और आवाम के लिए। सारा हिंदुस्तान जान गया है कि ज़रूर कांग्रेस हुकूमत फिर से आएगी और हम इस तमाम बिलों को वापस फिर से खाएंगे। करनूल के धरना चौक पर ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जिला करनूल से किसानों की हिमायत में चलो दिल्ली प्रोग्राम जनवरी में मुनक्किद किया जाएगा। करनूल के कदीम शहर में चोंगा रोटी किताब की रस्म इजरा अमल में आई। किताब की रस्म इजरा रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर किताब के मुसन्निफ वी शरीफ ने कहा कि इस किताब की इशाअत का अहम मकसद मुस्लिम राइट्स की ज़िंदगी को अवाम में उजागर करना है। किताब में 202 राइटर्स हैं, कर्नूलू, कड़पा, चित्तूरू और अनंतपुरम, ये पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 250 मुसलमाना राइटर्स 202 अदना है। इसमें थोड़े नवेसी डिकेशनो है, मगर ये स्टोरी में पूरा उनकी ज़िंदगियाँ कैसा है, उनकी कौन सी मेहनत है, उन्होंने कितना गरीब हाली दिखा दी है इंडिया में, और उन्होंने क्या क्या दूसरी मुल्क से क्या क्या उन्होंने एक विवक्षा बोलते हैं ना तेलुगु में, वो कैसा फेस करते हैं, ये सब एक गाने में आके है। मगर चोंगा रोटी बोले तो आपको मालूम हो के होगा, मगर ये मुहर्रम के दिन मुसलमाना के घर में पका दी सो एक रोटी का नाम है, वो नाम लगे सो क्यों बोले तो थोड़ा हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से बीच में अच्छा एक दोस्ती रहना बोल के ये स्टोरीज पूरे लिखे हैं। मगर ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर कौन तो भी और उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस। करनूल के धरना चौक पर जर्नलिस्ट हुकूक तंजीम की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से GO नंबर 142 को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत पर सहाफ़ियों के हुकूक पर डाका डालने का इल्ज़ाम लगाया है। मुतालबे की अदम यकसोई पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। एक्रेडिटेशन कार्ड बैन करने का एक सिस्टम आया है, ये सिस्टम को कैंसिल करने के लिए और इस सिस्टम के ऊपर फाइट करने के लिए जर्नलिस्ट राइट्स फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाए। इसके अंदर आज कर्नूल में सारे यूनियनों के साथ और सारे प्रजा संघाल के साथ एक दीर्ना और दीक्षा 2 भी स्टार्ट किया है। ये दीक्षा में बहुत लोग आके मदद दिए हैं, इन सबको हमें हमारे तरफ से थैंक्स बोल रहे। और दूसरा आज हम बता रहे ये चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम रख रहे जल्दी में, ये प्रोग्राम में हजारों के आदमियों के साथ लेके जाके एक्रेडिटेशन कार्ड आए तक जर्नलिस्ट के लिए फाइट करना। तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने विजयवाड़ा का दौरा किया। मरहूम साबिक कॉर्पोरेटर के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। उन्होंने जिला कृष्णा के तूफान से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की। सड़कों पर किसानों ने उनका इस्तकबाल किया, किसानों से नुकसान की तफसील हासिल की। रियासती हुकूमत से सैलाब से मुतासरा किसानों के नुकसान की इमदाद करने की मांग की। जिला गुंटूर के वेलगापुडी विलेज में स्लेब लगाने के मामले पर 2 गिरोह में तसादुम हुआ। इस मामले में एक खातून की मौत हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करके हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस वाक़े पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला सुचारेता मकामी MP और MLA ने दौरा किया। उन्होंने महलूक खातून के अहल खाना से मुलाकात की और मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। करनूल जिला SP ने कहा कि जिले में जराइम में कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिले में मौसर अंदाज में काम कर रही है और जराइम की शरह में मजीद कमी करके खसूसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ क्राइम कंट्रोल कर रही है। पुलिस कोरोना वबा में फ्रंट लाइन वॉरियर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रही है और इस साल 15,000 CCTV कैमरे मसाजिद, गिरजाघरों, मंदिरों और दीगर इलाकों में लगाए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज